यहाँ पे 2 sin a इंटू कोस ए। अच्छा मान लो अब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि हमें याद करना पड़ रहा है, कैसे याद करें। तो देखो sin 2a को आप sin a प्लस ए लिख सकते हो। आपने sin a प्लस b का फॉर्मूला जो पढ़ा था आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। sin a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला था sin a प्लस बी का? sin a cos b प्लस cos a sin b। अब यहाँ तो a और b दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों अगर एक जैसे हैं तो क्या बन गए 2 sin a cos b। तो आपके फॉर्मूले यहीं से बन के आ रहे हैं, जो पीछे फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं पे बेस्ड है। तो sin 2a का फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos a सेकेंड। अच्छा sin 2a का एक फॉर्मूला 10 में भी है, पहले मैं साथ साथ वो बता देती हूँ। वो फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास? वो फॉर्मूला है 2, एक तो ये हो गया, दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक फॉर्मूला ये है आपके पास। सेकेंड cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूला अलग अलग जगह पे यूज होता है। फॉर्मूला यूज करते हैं हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो cos 2a का पहला फॉर्मूला है बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फोर्थ है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सभी यहीं से बने हैं। cos 2a के फॉर्मूले जब आप a प्लस a करके लिखोगे तो ये बनेगा सबसे पहले। इससे ये बना है कैसे? आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो, तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख सकते हो। माइनस अंदर जाएगा तो कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। फिर आप कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो ये बन जाएगा, और जब आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास। यानी एक ही फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं आपके। तो ये हो गया सेकंड यानी cos 2a का फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटा प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें। उसके बाद है tan 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये tan 2a का फॉर्मूला है। देखो ये दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है आपके पास, वरना फॉर्मूला एक ही है। ये tan 2a का हो गया। उसके बाद आपके पास फॉर्मूले आते हैं 3 में। तो 3 में फॉर्मूले जो आएंगे वो बाद में करवाऊंगी, पहले इन्हीं पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ। तो अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। आपकी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। आपको cos 2x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है वो देखिए आपके पास। cos 2x को फाइंड आउट करना है सबसे पहले, पहला क्वेश्चन, और उसमें गिवन है sin x 9/10। cos 2x के 4 फॉर्मूले आप लोगों को बताए थे, उन चारों में से आपको अप्लाई कौन सा करना है? यहाँ पे आपको अप्लाई वो करना है जिस फॉर्मूले में आपका साइन आया था। तो cos 2x के उन फॉर्मूलों में आपके पास साइन आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू है 9/10, तो ये हो गया 9/10 का स्क्वायर। 1 माइनस 2, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का हो गया 100 आपके पास। तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 62 अपॉन 100 हो गया 162 हो गया ये आपके पास अपॉन 100। 100 आपके पास एलसीएम आ गया, तो 100 में से माइनस करोगे 162, आपके पास क्या आएगा यहाँ पे
-62/100। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा -31/50। ये आपका आंसर आ गया cos 2x का, किस वैल्यू में, sin x की वैल्यू में। सेकंड जो पार्ट है उसमें वैल्यू cos x की गिवन है आपके पास, तो cos 2x का वो फॉर्मूला अप्लाई करो जिसमें cos x हो, और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1, ये वैल्यू। नेक्स्ट बेटा क्या है आपके पास, थर्ड पार्ट में कोट x गिवन है, थर्ड पार्ट है आपके पास कोट x -12/5। लेकिन cos 2x के जो 4 फॉर्मूले थे हमारे पास, उन 4 फॉर्मूलों में कोट तो कहीं था ही नहीं, तो क्या करें, इसका चेंज कर देते हैं। जब आप कोट चेंज करोगे तो कोट को चेंज करके आता है tan x, वो हो गया -5/12, ये हो गया tan x इक्वल -5/12 हो गया। अब आप यहां से tan का फॉर्मूला यूज करोगे, tan का क्या फॉर्मूला था, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, ये आपका फॉर्मूला था यहाँ पे। तो यहाँ पे tan की वैल्यू यूज कर दो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम अगर किसी तरीके से है तो बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, sin 2x की वैल्यू पूछी गई है बेटा, sin 2x, और sin x आपके पास 3/5 है, एंड नेक्स्ट sin x प्लस cos x जो है वो आपके पास 1 है। दो पार्ट है, तो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 2 sin x इंटू cos x, यानी साइन के साथ साथ आपको cos की जरूरत और पड़ेगी। यहाँ पे साइन के साथ आपको cos की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे cos की वैल्यू निकाल लो। cos x इक्वल होता है √1 - sin स्क्वायर x के, √1 - इसका स्क्वायर करोगे तो 9/25 आएगा, और सोल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा। साइन और cos की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 2 sin x की वैल्यू थी 3/5 एंड इसकी हो गई 4/5। 4 3 12, 12 to 24/25 जो है वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया फर्स्ट में। लेकिन सेकंड जो पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये 1। तो सबसे पहले आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जब स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x और 1 का स्क्वायर 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1, प्लस ये फॉर्मूला हो गया sin 2x इक्वल 1, ये कैंसिल हो गया, sin 2x किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x tan 2x, और tan x जो है वो 24/7 है, और x आपका जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो tan x वहां पे तो होता है पॉजिटिव। बात करते हैं sin 2x की, cos 2x की और tan 2x की। x बिलोंग कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। आपसे पूछा गया है sin 2x, cos 2x और tan 2x। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 270 डिग्री होता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है 2x की, तो 540 डिग्री हो रहा है आपके पास, 540 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, लेकिन जो 2x आपके पास आया है वो आपके कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये हमने चेक क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन गिवन तो था x में, tan x की वैल्यू आपके पास है 24/7, लेकिन पूछा गया है sin 2x cos 2x और tan 2x, तो हमें एंगल x ना देख के क्या देखना है, यहाँ पे 2x देखना है। तो 2x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, क्योंकि ये होता है 180 से 270 के बीच में। तो आपके पास जब 2 टाइम करोगे 180 से 270 का, तो वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से बड़ा हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चले जाओगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है, और tan भी आपका पॉजिटिव ही रहता है वहां पे। तो sin 2x का फॉर्मूला रखोगे 2 tan x
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन की वैल्यू यूज कर दो। cos 2x का रखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये वैल्यू यूज कर दो। और tan 2x का रखोगे 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आप यूज करोगे यहाँ पे। तो ये आपका थर्ड का फर्स्ट है। सेकंड जो है वो है tan x इक्वल 3/4 और x जो आपके पास है वो पाई से 3π/2 के बीच में दे रखा है। x जो है वो 3π/2 के बीच में दे रखा है, लेकिन आपसे जो है यानी पाई से 3π/2 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सी क्वाड्रेंट है? थर्ड। लेकिन एंगल पूछा जा रहा है x/2 में, sin x/2 cos x/2। sin x/2 का जो फॉर्मूला होगा वो अभी बता रही हूँ। x/2 तो आप दोनों तरफ तो उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया π/2 लेस x/2 एंड 3π/4 आपके पास 3π/4 आ गया। यानी आपके पास कौन सी क्वाड्रेंट चली जाएगी? ये sin x/2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी π/2 से 3π/4 यानी कि आपकी सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगी। सेकंड में आपका sin x/2 तो पॉजिटिव रहेगा और cos x/2 क्या रहेगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या रखोगे वो सुन लीजिए। आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो 10 की है, आप वैल्यू यहाँ पे रखोगे। अब 10 से सीकेंट की वैल्यू निकाल के लेके आओगे, सीकेंट से आप कोस की निकालोगे और जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 माइनस कोस x/2, यहाँ बनेगा 1 प्लस कोस x/2। तो बेटा ये था थर्ड क्वेश्चन। आज आपको अपने 3 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने हैं।